दोस्तों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टीजीटी के कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। जो गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम में आए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, पार्वती प्रणय किसकी रचना है? पार्वती प्रणय किसकी रचना है? कालिदास की है, बाणभट्ट की है, माघ की है, कुमारदास की है या ऋतु संहारम कालिदास की है? किसकी है? तो देखो कालिदास की तो ऋतु संहारम है। पार्वती प्रणय किसकी रचना है? बाणभट्ट की। किसकी है? बाणभट्ट की। पार्वती प्रणय बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? वो है महाकाव्य है, ये खंड काव्य है, गद्य काव्य है, नाटक है। तो नैषधीय चरितम हमारा क्या है? ये एक महाकाव्य है। क्या? जो श्री हर्ष द्वारा रचित है। ठीक है, नैषधीय चरितम। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। और देखो ये 2004 में आया है, 2004 में आया है ये। तो पंच उपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? मतलब ऐसे कौन से पांच कौन सा ऐसे इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 देवता शामिल हैं? शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, अरविंदम, अशोक, नवमल्लिका, नीलोत्पलम, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, दुग्धम, दधि, धृतम, मूत्रम, गोमयम। तो ऐसे कौन से हैं 5 देवता? तो हमारा ये पहला ठीक हो जाता है, हमारा शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा। तो हमारा ये, और ये 2004 में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, नैषधीय चरितम का मुख्य रस क्या है? वीर रस है या श्रृंगार है या करुण रस है या शांत रस है? इधर शांत रस है। तो कौन सा रस है नैषधीय चरितम का? तो नैषधीय चरितम का हमारा श्रृंगार रस होगा। वीर रस किस में है? किराता अर्जुनियम में है ये वीर रस, महावीर चरितम में है। और कुंदमाला में क्या है? करुण रस कुंदमाला में है। और बुद्ध चरितम में शांत रस है हमारा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 5। अच्छा, ये 2004 में आया है, ये भी प्रश्न हमारा 2004 में आया। कब आया? 2004 में आया है ये भी। प्रतिसर्ग का लक्षण क्या है? प्रतिसर्ग का लक्षण क्या है? तो धर्म मार्ग का या काव्य का या पुराण का, नीति का? किसका है ये? तो किसका है ये? प्रतिसर्ग लक्षण किसका है? प्रतिसर्ग लक्षण किसका है? तो ये होगा दोस्तों पुराण का। किसका होगा ये? पुराण का। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिसर्ग लक्षण है पुराण का। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। स्वपन वासदत्तम का स्वपन अंक कौन सा है? द्वितीय अंक या तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम अंक? जो स्वपन वासदत्तम के अंतर्गत ऐसा कौन सा अंक है जिसमें वासवदत्ता स्वपन देखती है, सपना देखती है? कौन सा अंक है? तो उसमें 5वां अंक होगा हमारा। और थोड़ी डिटेल बताओ। ये महाकवि भास की रचना है। स्वपन वासदत्ता किसकी रचना है? महाकवि, ये माघ की रचना, माघ की, भास की। स्वपन वासदत्ता भास की रचना है। और इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं इसमें 6 अंक हैं। और इसका नायक उदयन है। नायक कौन है इसका? नायक उदयन। और नायिका कौन है इसकी? वासवदत्ता।
वासवदत्ता पद्मावती है, पद्मावती है। ठीक है, तो ये पंच अंक में राजा स्वपन में वासवदत्ता का नाम लेते हैं, तो ये इसीलिए स्वपन अंक के नाम से जाना जाता है, पंचम हमारा अंक। ठीक है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। अरे प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? ये प्रतिमा नाटक है, इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं या 6 या फिर 7 या 10? प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? तो देखो 5 अंक हमारे किस में हैं? मालविका अग्निमित्र में हमारे 5 अंक हैं। अभिषेक 6 अभिषेक नाटक में है, किसमें? 6। तो प्रतिमा नाटक में हमारे कितने होंगे? 7। और मालती माधव में हमारे 10 होंगे। तो कौन सा सही होगा? हमारा सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर आगे 8। वसंतक किस नाटक से संबंधित है? मालविका मित्रम से, मृच्छकटकम से, मालती माधव से या रत्नावली से? वसंतक किस नाटक से संबंधित है? ये वसंतक विदूषक है, तो किसका विदूषक है ये? वसंतक। तो ये रत्नावली का विदूषक है, रत्नावली का। और मालविका अग्निमित्रम का कौन है? गौतम। विदूषक कौन है इनका? गौतम। और मृच्छकटकम का है मैत्रेय। रत्नावली का वसंतक हो गया। और मालती माधव जो नाटक है ये विदूषक अभाव है, इसमें अभाव है विदूषक का। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो जाता है दोस्तों? रत्नावली। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 9। भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? भास का जो दूत वाक्य है यह रामायण पर या ललित विस्तार पर या महाभारत पर या कल्पना प्रसूत? ये महाकवि भास के 13 नाटक हैं, इनके 13 नाटक हैं। भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। तो कौन सा किस पर आधारित है दूत वाक्यम? तो ये दोस्तों बी सही होगा हमारा, ये महाभारत पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? ऐतिहासिक है, महाकाव्य है या खंड काव्य या व्याकरण शास्त्र? वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक क्या है? ये वैराग्य शतक एक खंड काव्य है, खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य है वैराग्य शतक, तो इसका सी सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 11। शतकत्रय के रचयिता कौन है? शतकत्रय के रचयिता कौन है? भर्तृहरि हैं, भट्टी हैं, मयूर भट्ट हैं या भोज हैं? तो कौन है इसके होंगे? हमारे भर्तृहरि। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, जिनकी 3 रचना नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। तो इन्हें भर्तृहरि को ही कहा जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? अमरु शतकम से या नीति शतक से या मुद्रा राक्षस से या वैराग्य शतक से? भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता किससे संबंधित है ये? तो ये वैराग्य शतक का है। नीति शतक में भर्तृहरि ने वैराग्य शतक के अंदर ये कहा था। वो कहते हैं कि भोगों को हम नहीं भोगते, बल्कि भोग हमें भोगता है। भोगा न भोक्ता वयम एव भोक्ता, कि भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है, उनकी ये सूक्ति है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन है? इस संसार में धन या ज्ञान या रमणी या यश? इस संसार में कौन सबसे कष्टकारक और कब से सबसे मनोहर कौन है? तो स्त्री। कौन? स्त्री, रमणी। स्त्री सबसे मनोहर और सबसे कष्टदायक है, क्योंकि भर्तृहरि इससे पूर्णतः परिचित हो चुके थे।
क्योंकि भर्तृहरि का पाला पिंगला से पड़ गया था ना, पिंगला को बहुत प्यार करते थे वे, और पिंगला किसी और से करती थी, और जो पिंगला जिससे करती थी वो किसी और से करता था, और वो किसी और से करता, वो किसी और से करता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में मनोहर और कष्टकारक सबसे ज़्यादा कौन है? औरत, स्त्री, रमणी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, शतकत्रय ग्रंथ के रचनाकार और प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, किसकी की है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, या वाक्यपदीयम, या सिद्धांत कौमुदी की। तो किसकी रचना की है इन्होंने? तो दोस्तों उन्होंने वाक्यपदीयम की रचना की है, भर्तृहरि की है जो रचना ये। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 15। और देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट लेकर आई मैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भर्तृहरि का एक ग्रंथ त्रातार्जुनी में शेष 2 ग्रंथों के नाम बताइए। शिशुपाल वधम कादम्बरी, शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम, वेमपाल चरितम, नैषधीय चरितम, या तिलक मंजरी। तो कौन से हैं? तो इसका भर्तृहरि के अंतिम 2 ग्रंथ कौन से? एक तो त्रातार्जुनी में है ही, तो कौन सा है दूसरा? तो ये हुआ शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, तिलक मंजरी के लेखक कौन है? भास, या धनपाल, या कल्हड़, या बुल्हड़। तो भास की रचना कौन सी है? योगेंद्र नारायण भास की रचना है। और बी तिलक मंजरी की रचना काल कौन है? धनपाल। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही नहीं है? ऐसा इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? कौन रचना, कुछ ग्रंथ दे रखे हैं, उनके रचनाकार दे रखे हैं, तो कौन सा है इसमें? मृच्छकट्टम के शूद्रक हैं, मुद्रा राजस्व के विशाखा दत्त हैं, वेणी संहारक भट्ट नारायण द्वारा है, रजत रंगड़ी क्षेमेंद्र। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके हैं कल्हड़। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? माघ, दंडी, या भारवी, या फिर कालिदास। तो देखो माघ है उपमा पद लालित्य के लिए। ठीक है। अर्थ गौरव के लिए कौन हो गए? बी भारवी। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, धवल चंद्र के, यशोवर्मा के, अवंती वर्मा के। तो कालिदास किसके थे? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, अच्छा बृहत कथा के लेखक कौन हैं? बृहत कथा के लेखक कौन हैं? नारायण पंडित, या विष्णु शर्मा, क्षेमेंद्र, या गुणाढ्य। तो कौन थे? गुणाढ्य। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, देखो कवि नाम कवि सु व कालिदास श्रेष्ठ में प्रयुक्त विभक्ति कौन है? चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी, या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर
जिस सूत्र का निर्धारण, जहाँ पर कि कोई चीज़ निर्धारण करी जाए या की जाए, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है और किस सूत्र से होती है जिसका निर्धारण होता है उसमें। तो देखो, यतश्च निर्धारणम सूत्र से समुदाय के एक या पृथक करना निर्धारण कहलाता है। तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं। तो यहाँ पर षष्ठी है नहीं, तो हमारी सप्तमी दे रखी है। अगर दोनों षष्ठी होती तो वो भी ठीक होती, सप्तमी और षष्ठी होती दोनों, वो भी ठीक होती, तो हमारी क्या होगी, सप्तमी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं, तो हैं। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व पर वर्णित है, जी। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, जी। तो मालविका अग्निमित्र नाटक में कितने अंक हैं, कितने अंक हैं इसमें। तो हमारा कौन सा असत्य पूछा है ना इसमें, तो इसमें 5 अंक हैं हमारे, 5, और इसमें दे रखा है 7, तो हमारे 5 अंक हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 7 अंक दे रखे हैं और है इसमें 5 अंक। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, महाभारत को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है महाभारत को। तो इसे संहिता के नाम से ठीक है, महाभारत को हम संहिता, जय संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जय संहिता। प्रश्न नंबर 23, रघुवंश है महाकाव्य, गीत काव्य, नाटक या व्याकरण ग्रंथ। रघुवंशम क्या है, तो रघुवंशम महाकाव्य है। और किसका है, महाकवि कालिदास का यह महाकाव्य ग्रंथ है। जो 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम, की 7 रचनाएं थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, और दोस्तों ये तो अभी 2010 में आया है, ये प्रश्न 2010 में आ चुका है टीजीटी के अंतर्गत। तो देखो, निम्न में से पूर्व से पर की ओर का सही कालक्रम बताइए आप। माघ भारवी कालिदास, या कालिदास माघ कालिदास, या भारवी कालिदास भारवी माघ, या कालिदास माघ भारवी। तो कौन होगा, पूर्व से पर की ओर, समझ रहे हो, पूर्व से पर की ओर यानी कि पहले से बाद की ओर का काल। तो देखो, पहले से हम ऐसे देखते हैं। देखो, कालिदास की कितनी थी, प्रथम ईसा पूर्व थी ना, इनकी प्रथम। फिर भारवी छठी के थे, माघ 7वीं। ठीक है, भारवी 6ठी शताब्दी के और माघ 7वीं शताब्दी के थे। ठीक है। तो पूर्व से पर की ओर हुआ ना ये, तो हमारा कौन सा कालक्रम सही हो जाता है, डी। ठीक है, सी कालिदास भारवी माघ, डी सी सही हो जाएगा इसका, सी। प्रश्न नंबर 25, और देखो ये भी 2010 में आ चुका है, 2010 में आ चुका है ये भी। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। अब हम तो ये जान लेंगे कि बृहत्त्रयी के अंदर 3 हो गए, तो लघुत्रयी के अंदर क्या बचा, तो लघुत्रयी के अंदर बचा कुमार संभवम, मेघदूतम और ये रघुवंशम, जो महाकवि कालिदास की 3 रचनाएं हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। शिशुपाल वधम की कथावस्तु विभाजित है अंकों में, या सर्गों में, या अध्यायों में, या पर्वों में। शिशुपाल वधम किस में, तो देखो अभिज्ञान शाकुंतलम अंकों में है, शिशुपाल वधम है सर्गों में, गीता अध्यायों में, महाभारत पर्वों में। तो देखो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, शिशुपालम वधम में 20 अंक हैं, जो माघ की रचना है। शिशुपाल वधम किसकी रचना है, माघ की। और गीता 18 पर्वों में विभक्त है, और महाभारत भी 18 गीता 18 अध्यायों में है,
और पर्वों में महाभारत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित, भर्तृहरि, वरदराज या पाणिनि? तो ये तो सबको पता होगी। तो देखो फिर भी हम भूल जाते हैं एग्जाम में जाके, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों, अक्सर छोटी छोटी चीज़ें ही गलत हो जाती हैं। जब भी प्रश्न हमारा गलत होता है ना, तो जो आ रहा होता है वही हमारा प्रश्न गलत होता है, और जो नहीं आ रहा होता है वो ठीक हो भी जाएगा। लेकिन हम क्या है, जल्दबाजी में हम कह रहे हैं कि इतना सिंपल पूछ रहे, इतना साधारण पूछ रहा, वही प्रश्न हमारा गलत कर बैठते हैं हम। तो इसके पाणिनि। ठीक है। और सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है, और भर्तृहरि की वाक्पदीयम है, और ये मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज की है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, शूली का अर्थ क्या है? शूली का अर्थ क्या है? दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हर बार परीक्षा में पूछे ही गए हैं, चाहे 2010 में आया हो, चाहे 2004 में आया हो, चाहे 2009 में आया हो। मतलब ऐसे प्रश्न मैंने चुने हैं आज कि जो पिछली वर्ष परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। तो शूली का अर्थ क्या है दोस्तों? भाले वाला या सेब या कांटेदार, कांटेदार या फिर कष्टप्रद। ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, कष्टप्रद। तो शूली का अर्थ होगा शिव। क्या होगा? शूली का अर्थ होगा हमारा शिव। और शूल ना षष्ठी एकवचन का रूप है जो शंकर जी के लिए प्रयुक्त है। शूली का अर्थ शिव है। ठीक है। और इसमें इन संधि होगी, शूल इधर इन, शूलिन। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, तो रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? 50, 17, 19, 28। तो देखो 50 किस्में हैं, 50 हैं हरिविजयम में, और 17 किस्में हैं कुमार संभवम में, 17 हैं। 19 किस्में हैं रघुवंश में, हमारे 19 हैं। 28 किस्में बुद्धचरितम में, हमारे बुद्धचरितम में 28 हैं। किसमें? 28 हमारे बुद्धचरितम। देखो दोस्तों ये भी 2010 में प्रश्न आपका आ चुका है। मैंने अक्सर ऐसे प्रश्न आज इसमें लिए हैं इस वीडियो में कि जो 2010 में या 2009 में या 2010 में आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर उपस्थित होंगी कोई अच्छे से प्रश्न लेकर आपको। तो धन्यवाद दोस्तों।